हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है। रेशनल नंबर को समझने के लिए सबसे पहले आप इस नंबर लाइन को विजुअलाइज करिए। देखिए, ये आपकी नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इसी तरीके से इधर देखिए, -1 -2 -3 -4, ये भी कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है। तो रेशनल नंबर को समझने से पहले आप ये देखिए कि ये जो नंबर 1 लिखी है, 2 लिखी है, 3 लिखी है, 4 लिखी है, 5 लिखी है, 6 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। मतलब 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, ये ही नंबर खाली 1 2 3 4, ये सब क्या होती हैं? नेचुरल नंबर होती हैं। अब इसी पे आप जब जीरो को इंक्लूड कर लेते हो तो आप इसे होल नंबर कहने लगते हो। यहीं पर जब आप इसे -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी तक, मतलब -1 -2 -3 कहाँ? इन्फिनिटी तक, तो ये इंटीजर हो जाती है। इतनी चीज आप लोग समझते हैं। ठीक है। अब देखिए रेशनल नंबर क्या है। तो आप देखिए इनके बीच में 0 से 1 के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, 1 से 2 के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, 2 से 3 के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, 3 से 4 के बीच में, वैसे ही -1 से 0 के बीच में बेटा, -2 से -1 के बीच में, -3 से -2 के बीच में, -4 से -3 के बीच में। तो ये जो बीच में नंबर आ रहे हैं वो क्या होंगे? या तो रेशनल नंबर होंगे या फिर इरेशनल नंबर होंगे। तो वो रेशनल नंबर कौन से होंगे, आइए आपको समझाते हैं। सबसे पहले इसको हम आपको डेसिमल फॉर्म में समझाते हैं, डेसिमल फॉर्म में समझते हैं, उसके बाद इसके हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में भी समझ लेंगे। ठीक है। देखिए डेसिमल फॉर्म में पहली चीज समझ लीजिए, टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर्स, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे 5 लिखा है, इसको हम 2 से डिवाइड कर दें। अगर हम 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 2.5। तो मतलब क्या हुआ? डेसिमल की एक डिजिट बाद ये नंबर क्या हो गई? टर्मिनेट हो गई। या 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाती, 3 के बाद। तो मतलब क्या होता? स्पेसिफिक डिजिट्स के बाद, जैसे 2.72 है ना, ये क्या हुआ? रेशनल नंबर। ठीक है। 3.57 2 भी मान लेते हैं, तो ये क्या हुआ? रेशनल नंबर, क्योंकि ये डेसिमल के 3 डिजिट के बाद एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रही है, डेसिमल के 2 डिजिट के बाद एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रही है, डेसिमल की 1 डिजिट के बाद एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रही है। तो ये नंबर क्या कहलाएगी? आप कहेंगे ये रेशनल नंबर कहलाएगी। दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, इसको समझिए। नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो रिपीटिंग भी होगी। इसी रिपीटिंग को आपको कई बार रिकरिंग लिखा दिखेगा, तो रिपीटिंग और रिकरिंग एक ही चीज होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे 1/3, तो 1/3 क्या आएगा? 0.333, कहां तक? इन्फिनिटी तक। मतलब ये नंबर क्या होती रहेगी? इन्फिनिटी तक आती रहेगी, रिपीट होती रहेगी, है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 0.3 बार। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है, जैसे 1.33333, जैसे 1.525252। मतलब ना ये नंबर क्या हो? एग्जैक्टली डिवाइड हो, इन्फिनिटी तक ऐसे ही आता रहे, लेकिन वो सेम नंबर आपकी रिपीट हो, है ना। तो इसे आप कैसा लिखेंगे? 1.52 का बार। तो ऐसी नंबर क्या होती हैं आपकी? रेशनल नंबर। और ये कहाँ आएंगी? आपने कहा यही कहीं बीच में ये आती है। ठीक है। अब इसी समय समझ लीजिए कि इरेशनल नंबर भी मैंने कहा या तो वो रेशनल होंगी या तो इरेशनल होंगी। तो इरेशनल नंबर क्या है, इसको भी आप यहाँ पर इसी समय डेसिमल फॉर्मेट में समझ लीजिए कि इरेशनल नंबर क्या है। ठीक है। देखिए इरेशनल नंबर को अगर समझे बच्चे, तो इरेशनल नंबर के लिए वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगी और नॉन रिपीटिंग होगी, नॉन रिपीटिंग, है ना। जैसे 1.5372, इस तरीके से, है ना। जैसे आप कहिए 2.5367, मतलब ना तो ये टर्मिनेट होगी एक स्पेसिफिक डेसिमल के बाद, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगी, और ना ही यहाँ पर वो नंबर रिपीट होने वाले हैं, जैसे 7.2367, इस तरीके से, है ना। तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे आपके? आपने कह दिया
इरेशनल नंबर हो जाएंगे। इसी में आपका पाई भी आता है। पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो आप ये चीज समझ गए कि रेशनल कहाँ आता है नंबर लाइन में और इरेशनल कहाँ आता है। और रेशनल नंबर को हम अब देखते हैं आपका फ्रैक्शन फॉर्मेट में क्या होता है। तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये नंबर, नेचुरल नंबर कहां पर लाई करते हैं नंबर लाइन पर, रेशनल नंबर कहां पर लाई करते हैं, इंटीजर क्या है, ये चीज आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन फॉर्म देखिए यहां पर 4 कंडीशन है। पहली कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी, q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और चौथी कंडीशन ये है कि p और q क्या होने चाहिए, कोप्राइम। ठीक है, अब देखिए p बाई क्यू की फॉर्म समझ रहे हैं आप। इंटीजर अभी बता दिया आपको। q ये डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक चीज आ रही है कि p और q जो है वो कोप्राइम है। तो कोप्राइम क्या होता है इसको आइए समझ लेते हैं। कोप्राइम नंबर क्या होता है, पेयर ऑफ नंबर डोंट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और ना हो। जैसे 3 और 7, 5 और 2, यहाँ पर पेयर ऑफ नंबर लेके चलना है। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम 1/3 लिख दें तो 1/3 में देखिए ये p बाई क्यू की फॉर्म में भी है। q जो है ये 3 जो ये 0 नहीं है, और ये दोनों ही इंटीजर हैं 1 और 3, और ये क्या है 1 और 3 कोप्राइम भी है। तो ये क्या हो गया आपका फ्रैक्शन फॉर्म में, आपने समझा कि ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अगर इन चारों में से कोई एक भी कंडीशन नहीं हुई सेटिस्फाई, तो ये क्या होगा आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे समझिए, आप इसको समझिए 5/10। तो 5/10 क्या है, ये p बाई क्यू की फॉर्म में भी है, q 0 के बराबर नहीं है, p और q क्या है, आपने कह दिया ये कोप्राइम नहीं है, ये वाली कंडीशन नहीं हो रही है, और ये इंटीजर तो है ही 5 और 10। तो ये क्या होगा आपका 5/10 आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, 1/2 रेशनल नंबर होगा। तो ये चीज आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से।